सोच लो लड़की, ये वर्दी है, इसके सामने बोलने की इजाजत नहीं होती। बस, वर्दी खत्म। अब अगर एक लफ्ज भी जुल्म का बोला। गांव की सुबह, सूरज की पहली किरण जब सुनहरे खेतों पर गिरती है तो लगता है जैसे धरती मुस्कुरा उठी हो। लहराते हुए धान, चाय के कप से उठता हुआ धुआं और पीछे से प्याली की हल्की सी खनक, यही है गांव बहादुरपुर, सादा, सुंदर और शांति से भरा हुआ। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। इस शांति के बीच एक लड़की खड़ी है, सादी सी सलवार कमीज में, आंखों में गहराई और चेहरे पर हल्की सी उदासी। उसका नाम है मीरा। मीरा मन ही मन कहती है, हर सुबह ये खेत खिले हुए फूल जैसे लगते हैं, लेकिन आज दिल बेचैन है। पास ही उसके पिता खेत जोत रहे हैं, सब कुछ रोज जैसा है, पर हवा में एक अनजाना डर घुला हुआ है। तभी एक तेज बाइक की आवाज इस शांति को चीर देती है। दो पुलिस वाले गांव में घुसते हैं, इंस्पेक्टर राठौड़ और उसका साया कांस्टेबल शुक्ला। वर्दी चमकदार है, चाल में घमंड है, लेकिन नीयत में सड़ांध। राठौड़ गुस्से में चिल्लाता है, ये खेत किसने बिना रजिस्ट्रेशन के रखे हैं? सरकारी सड़क यहीं से निकलेगी। गांव वाले सहम जाते हैं, कोई बोलता नहीं। मीरा आगे बढ़ती है और सीधी नजर से कहती है, ये हमारी जमीन है, आप अपनी ड्यूटी की सीमा में रहिए। राठौड़ का चेहरा लाल हो जाता है। वो एक नोटिस हवा में उछाल देता है, गांव खाली कर दो, वरना मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मीरा की आंखों में आग जल उठती है। यही वो पल था जब मीरा ने तय कर लिया, अब सहना नहीं है। कुछ देर बाद राठौड़ लौटता है। इस बार उसके साथ बदमाशों की एक टोली भी है। बिना वजह एक गरीब किसान की साइकिल तोड़ दी जाती है। एक बूढ़ा रोते हुए कहता है, ये कैसा इंसाफ है, हम तो बस अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं। मीरा अब और नहीं देख पाती। वो आगे बढ़कर राठौड़ को रोकने की कोशिश करती है। राठौड़ ठंडी हंसी के साथ कहता है, गांव की लड़कियों का काम चुप रहना होता है, वरना दर्द झेलना पड़ेगा। उसका हाथ हथियार की ओर बढ़ता है। मीरा एक कदम और आगे आती है और पूरी ताकत से कहती है, तुम्हारा डर मेरे हौसले से बहुत छोटा है। और तभी एक जोरदार घूंसा। राठौड़ हिल जाता है, गांव सन्न रह जाता है। यही पहली बार था जब मीरा ने साफ कर दिया, अब सिर्फ आवाज नहीं, अब एक्शन होगा। यादों में एक आवाज गूंजती है। मीरा अपने पिता के साथ बैठी है। पिता कहते हैं, बेटी, जीत उसी की होती है जो सच और हिम्मत के साथ खड़ा रहता है और दुश्मन से डरता नहीं। मीरा के पिता ईमानदार और मजबूत इंसान थे। उन्होंने हमेशा सिखाया, जुल्म के सामने कभी झुकना मत। मीरा की आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। अब मीरा समझ चुकी है, सिर्फ गुस्सा काफी नहीं है, योजना बनानी होगी। रात के अंधेरे में एक पुराने गोदाम में मीरा अपने दोस्तों और गांव वालों से मिलती है। मीरा कहती है, हमें उन्हें हराने के लिए सोच समझकर चलना होगा। पुलिस के रास्ते, उनकी कमजोरियां और गांव वालों की एकजुट ताकत, सब कुछ तय किया जाता है। खेतों में दौड़ती मीरा खुद को मजबूत बनाती हुई, गांव वालों को हिम्मत देती हुई, तनाव बढ़ता जा रहा है। अगली सुबह मीरा और उसकी टीम छिपकर इंतजार करती है। जैसे ही राठौड़ की गाड़ी चलती है, टायर पंचर। कौन है? राठौड़ चिल्लाता है। मीरा सामने आती है और रिकॉर्ड होती हुई आवाज में कहती है, ये गांव की आवाज है जो अब चुप नहीं रहेगी। एक तेज पीछा शुरू होता है। मीरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, हर गलत काम, हर जुल्म। सच अब कैमरे में कैद हो चुका है। कुछ ही समय में वीडियो वायरल हो जाता है। पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सबूत देखते हैं और कहते हैं, ये सब प्रमाण के साथ है, जांच होगी और आपको निलंबित किया जाता है। राठौड़ गुस्से से बड़बड़ाता है, वो लड़की मीरा, इसका अंजाम देखेगी। मीरा सामने खड़ी होती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मजबूत। अब वो वक्त आ चुका है जब गांव की एक लड़की ने साबित कर दिया कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर जरूर करें।